हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एसपी सिंह। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने अभी तक ये पढ़ा कि चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो करंट आपका इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तब तो करंट बन रहा है, मगर आपने क्या इस चीज पर ध्यान दिया कि चार्जेस फ्लो किस वजह से कर रहे हैं। आपने डायरेक्टली ये पढ़ा कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और करंट हमारा इनिशिएट हो रहा है, बट आपने ये नहीं पढ़ा कि चार्जेस फ्लो कर किस वजह से रहे हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है ना। चार्जेस अपने आप तो फ्लो करेंगे नहीं, कोई ना कोई तो फैक्टर होगा जिसकी वजह से आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो चार्जेस फ्लो कर किस वजह से रहे हैं, तो वही चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि इन दोनों चीजों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, टीचर्स ये बताते नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों लिटिल बिट डिफरेंट होती हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपके चार्जेस फ्लो करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में आपके जो एग्जाम्पल दिया गया है इसका, तो उसी तरीके से मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपने ये तो देखा है कि वाटर एक ट्यूब में फ्लो करता है। तो वाटर एक ट्यूब में फ्लो कैसे करता है, देखिए ये आपके पास एक वाटर ट्यूब है और इसमें आपका वाटर भरा हुआ है। अब ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, एक आपकी किसी भी जगह पर ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। अब आप ये बताइए कि क्या इसमें वाटर फ्लो करेगा, इसमें पानी है, अंदर वाटर है, बट क्या फ्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। अब इसमें वाटर जो एक जगह भरा हुआ है वो एक जगह भरा हुआ है, कोई भी ऐसी फोर्स या फैक्टर नहीं है जो इसे फ्लो करा सके। ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है सरफेस पर, सीधा रखा हुआ है, तो वाटर फ्लो करेगा ही नहीं। अब अगर आप इसको किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड कर देते हैं, मान लीजिए ये तो आपकी सरफेस थी, ये सरफेस पर आपका ये सीधा रखा हुआ था। अगर मैं इसी वाटर ट्यूब को इंक्लाइंड करके रख दूं, मेरे पास एक सरफेस है और उस पर मैंने इस वाटर ट्यूब को इंक्लाइंड करके रख दिया इस तरीके से, एक एंगल पर रख दिया, जो आपकी वाटर सरफेस थी उससे एक एंगल पर रख दिया, इसको कुछ एंगल पर रख दिया, थीटा एंगल पर। तो इसमें जो वाटर था अब फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो हाइट पर पहुंच गया, एक हाइट पर पहुंच गया और ये पॉइंट आपके सरफेस पर ही है, तो वाटर फ्लो कर जाएगा। तो वाटर फ्लो किस वजह से कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है आपके हाइट के डिफरेंस की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जब दो पॉइंट्स के बीच में वाटर प्रेशर डिफरेंस होता है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, तब वाटर फ्लो करता है। यही आपके वाटर के फ्लो करने का रीजन होता है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास यही वाटर ट्यूब है और मैंने एक साइड इसमें एक वाटर टैंक सा बना दिया है, एक साइड मैंने वाटर टैंक बना दिया है और इस वाटर ट्यूब को उसी टैंक से मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो इस तरफ मेरा वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा हो गया और इसमें तो वाटर था ही मेरे वाटर ट्यूब में। अब इस साइड मैंने वाटर का जो प्रेशर था वो मैंने ज़्यादा कर दिया, इस साइड वाटर मैंने ज़्यादा कर दिया, तो इस साइड आप बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर हो गया। क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया। और इस साइड तो मेरा लो प्रेशर था ही। अब लो प्रेशर कैसे था? कंपैरेटिवली लो प्रेशर था, क्योंकि पहले तो ये दोनों सेम प्रेशर पर थे। अब यहाँ पर ये जब पॉइंट हाई प्रेशर पर हो गया तो इसके कंपैरिजन में ये तो अपने आप ही लो हो जाएगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका वाटर फ्लो कर गया, आप ये चीज देख सकते हैं। तो इसी से मैं ये बोल सकता हूं कि वाटर, 1 मिनट, आई टेक इट, वाटर only flows when there is a difference in pressure between the
टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। तो ये चीज तो मैंने आपको समझा दी कि जब दो ट्यूब्स के दो एंड्स पे, यानी कि एक पॉइंट, एक एंड ये हो गया ट्यूब का, एक एंड ये हो गया, तो जब दोनों एंड्स के बीच में वाटर ट्यूब के दोनों एंड्स के बीच में जब कोई प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी कि एक तरफ प्रेशर ज्यादा होगा एक तरफ प्रेशर कम होगा, तभी वाटर फ्लो करेगा। यहाँ पे मैंने हाइट क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो गई। पोटेंशियल एनर्जी से भी हम इसको डिफाइन करते हैं, मगर वो एक अनदर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो गई, यहाँ पे मैंने इसको हाइट पर रख दिया, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई, तो इस वजह से वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया। आप या फिर ये कह सकते हैं कि इस जगह का प्रेशर हाई हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने वाटर ज्यादा कर दिया तो प्रेशर हाई हो गया, तो वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो कर गया। तो वाटर तो हमने ये देख लिया कि किस वजह से फ्लो कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है। अब हमें पढ़ना ये है कि हमारे जो चार्जेस हैं वो किस वजह से फ्लो कर रहे हैं। तो मैंने ये तो बोल दिया, वाटर ओनली फ्लोज व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। अब यहीं से मैं बोल सकता हूं कि सिमिलरली charges only flow when there is a difference in इलेक्ट्रिक प्रेशर। आप कहेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है? एक तरीके से इलेक्ट्रिक प्रेशर ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं। तो चार्जेस ओनली फ्लो, अब मैं इस वाटर के एग्जांपल से ये बताना चाह रहा हूँ कि वाटर किस वजह से फ्लो कर रहा है, वाटर आपका फ्लो कर रहा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो चार्जेस किस वजह से फ्लो करते हैं? चार्जेस भी इसी वजह से फ्लो करते हैं, जब आपके वायर में दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, उस वजह से आपके चार्जेस फ्लो करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्या होता है हम और समझेंगे आगे। तो चार्जेस ओनली फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। दिस डिफरेंस in electric pressure is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है वायर के दो एंड्स के बीच में, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। आप समझे आप? बट आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए आपके एग्जाम में, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आप ये लिखा है कि चार्जेस ओनली फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आगे मैं आपको लिखवाऊंगा, बट ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अब आगे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे पास एक वायर है, ये वायर में मैंने एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, और इस साइड में मैंने वायर में एक पॉइंट ले लिया, ये मेरा बी पॉइंट। ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया और ये मेरा बी पॉइंट हो गया वायर में। ओके, तो मान लीजिए ये जो मेरा ए पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है। किस पे है? हायर पोटेंशियल पे। जो ए पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है, और ये जो मेरा बी पॉइंट है वो मेरा लोअर पोटेंशियल पे है। तो जब मेरा एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और एक पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है, तो जो करंट फ्लो करता है, ये आप आज से ध्यान रखिए कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। ऐसे ही वाटर भी आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ऐसे ही आपका जो करंट होता है वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो मैं यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन मार्क करना चाहूँ, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा, ये डायरेक्शन। ये हो गया मेरा आई का डायरेक्शन, करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मेरा करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था, आई थिंक लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो आपका करंट होता है वो करंट किस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से चार्जेस की डायरेक्शन हमारे करंट की डायरेक्शन बताती है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही हमारे करंट की डायरेक्शन होती है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी।
तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे, पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वायर में, वो इसी साइड फ्लो कर रहे होंगे क्योंकि करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारे पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। यानी कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन वायर में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। तो जब आपका जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो कर रहा है, तो आपको आज से ये ध्यान रखना है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर में, वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे फ्लो करते हैं। अब ये चीज थोड़ा वियर्ड है सुनने में कि आपका करंट तो, ये चीज सही है, करंट तो आप समझ ही लेंगे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करेगा, बट आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे फ्लो करते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है ए टू बी, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी टू ए। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या है, ये है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन फ्लो करेंगे, लोअर टू हायर। ठीक है, तो यहां से आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि करंट ऑलवेज flows from higher potential to lower potential। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ आपका करंट फ्लो करता है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी पॉइंट लिखिए कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां से कहां फ्लो करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। अब ये चीज आप समझ गए। अब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इतना तो पढ़ लिया। अब मैंने आपको ये बता दिया कि चार्जेस भी आपके किस वजह से फ्लो कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। बट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट कौन करता है। अब ये बात आ गई कि ये क्रिएट कौन करता है, या फिर ये सर्किट में क्रिएट कैसे हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता किस वजह से। तो ये चीज अब हम समझेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये मेरा बल्ब लगा हुआ है, सिंपल मैंने बनाया है, कोई इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा इसमें लगा नहीं रहा, कोई भी डिवाइसेस, बस एक मैंने बल्ब लगाया हुआ है इसमें, और एक ये मेरा सेल या फिर आप बैटरी बोल सकते हैं, बट एक जब ये होता है तो इसे सेल ही बोला जाता है। एक और पेयर होता है ऐसा ही, तो इसे बैटरी बोल देते। और एक मैं यहाँ पे की लगा दे रहा, स्विच ऑन कर दे रहा, ये मेरा बन गया एक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो सेल होता है, सेल का जो ये जो बड़ी वाली लाइन होती है, ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है, पॉजिटिव पोलैरिटी बोलते हैं आप इसे। आप पॉजिटिव पोलैरिटी बोल सकते हैं या फिर पॉजिटिव टर्मिनल बोल सकते हैं। और ये जो होती है छोटी वाली लाइन, ये आपके निगेटिव टर्मिनल या फिर निगेटिव पोलैरिटी को डिनोट करती है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगी, लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था। तो और बैटरी में आपको अगर मैं बताना चाहूँ कि बोल सकते हैं आप, ये आपके काम का वैसे नहीं है, पॉजिटिव तो आपका बैटरी में कैथोड होता है, कैथोड एनोड शायद आपने पढ़ा हो। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है बैटरी में, और जो निगेटिव होता है वो एनोड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं वैसे। ठीक है, तो अब ये बैटरी लगी हुई है आपके पास। अब देखिए ये जो बैटरी है ये तो हायर पोटेंशियल, अब जब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव से ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा। जो बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर नहीं मालूम है तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है।
ठीक है। और जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल को डिनोट करता है। आप इसी से समझ सकते हैं, ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका क्या है, हाइयर पोटेंशियल, और जो निगेटिव टर्मिनल है वो क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू हुए, या फिर मेरे जो भी चार्जेस फ्लो करना चालू हुए, वो अब मैं जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करना मेरा शुरू हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव डायरेक्शन फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन सॉरी। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करना शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करना शुरू हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल तो हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला जो पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ से जो चार्जेस फ्लो करेंगे वो निगेटिव तक तो अपने आप पहुंच जाएंगे ना, स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्जेस तो अपने आप फ्लो हो जाते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। चार्जेस फ्लो ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करते हैं। तो यहाँ से आप ये तो समझ ही सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस अपने आप फ्लो कर जाएंगे। तो यहाँ से ये जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ ऐसे करके जाएगा, और फ्लो करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। तो आप इसे बोल सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है। तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन हो गया, और करंट फ्लो करता हुआ यहाँ तक आ गया। अब बात यहाँ आती है कि करंट यहाँ से, या फिर पॉजिटिव चार्ज बोल लो या करंट बोल लो, फ्लो करता हुआ पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से, ये है हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, बताया मैंने आपको। तो जो करंट है या पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक तो आ गया फ्लो करता हुआ अपने आप। अब ये जो बैटरी के अंदर क्या होगा ऐसा, क्योंकि ये जो लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है, और जब आपको सर्किट कंप्लीट करना है तो चार्जेस यहाँ पे भी फ्लो करेंगे बैटरी के अंदर, और बैटरी के अंदर आप जो चार्जेस फ्लो करेंगे वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाएंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैटरी में जो आपका लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाना पड़ेगा, निगेटिव से कूद के पॉजिटिव पे जाएगा, तभी तो फिर दोबारा कंटिन्यू कर पाएगा सर्किट में, और सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या होता है, क्योंकि चार्जेस तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा सकते हैं, तो बैटरी क्या काम करती है कि बैटरी आपके जो चार्जेस होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ऐसी ये चीज ध्यान रखिए कि जो बैटरी होती है वो आपके जो चार्जेस हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आ गया चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, जब ये चार्ज चल के यहाँ से ऐसे करके निगेटिव पोटेंशियल पे पहुंचा, लोअर पोटेंशियल पे पहुंचा, तो यहाँ पे क्या है, जो बैटरी है आपके पॉजिटिव चार्ज को, आपके करंट को, आपके पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी दे देगी, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कूद के इस हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा। फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दोबारा से चलना शुरू होगा, और फिर ये जब चलेगा तो वर्क करेगा, तो जब वर्क करेगा तो वर्क करने में ये एनर्जी डिसिपेट करता हुआ आएगा। तो यहाँ पे से जितनी एनर्जी दे दी बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज को, वो ये रास्ते में चलते चलते खर्च करता हुआ आएगा चार्ज आपका। तो यहाँ पे आते आते सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाना है तो एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा हायर से लोअर पे मूव करता है, तो सॉरी हायर से लोअर पे मूव करता है, तो लोअर से हायर पे मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो बैटरी इसको दोबारा से इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा लोअर पोटेंशियल पे, तो बैटरी इसको एनर्जी दे देगी पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे कूद जाएगा। फिर यहाँ से इसके पास एनर्जी तो आई गई, बैटरी ने दे दी, अब ये दोबारा से मूव करेगा सर्किट में, दोबारा से एनर्जी खर्च करेगा, दोबारा से आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर चलता है। ये चीज आप आई होप समझ गए होंगे अच्छे से कि बैटरी क्या करती है, बैटरी आपके चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। ओके, या इसको मैं ऐसे ही बता सकता हूं कि आपके पास एक वाटर ट्यूब है, मान लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई टैंक लगा हुआ है, और ये आपका वाटर ट्यूब है, और यहाँ पर ये आपकी इलेक्ट्रिक पंप लगी हुई है, जो आपके घरों में होती है, पंप आप जानते हैं। तो ये मेरा पाइपलाइन है, वाटर ट्यूब है, तो इसमें मेरा पानी फ्लो कर रहा है। अब मान लीजिए ये जो मेरा है, ये वाटर वाटर टैंक मान लो, तो इतना तो सब में कॉमन सेंस है कि यहाँ पर जो वाटर है वो यहाँ से हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल या फिर कह लो कि ये जो हाइट पर रखा हुआ है, तो हाई प्रेशर से, यहाँ प्रेशर हाई है, ये ऊपर रखा हुआ है, जैसे आपके छतों पर टंकी रखी हुई होती है, तो वहां से पानी नीचे तक तो अपने आप फ्लो कर जाता है ना। आपके छत पे जो टंकी रखी हुई है, वहां से आपके जो किचन वगैरह है वहां पे जो आपके ट्यूब, जो आपके टैप लगे हुए हैं, वाटर टैप, तो उनमें पानी अपने आप आ जाता है ना। बीच में छत से लेके नीचे तक आप कोई पंप वगैरह तो लगाते नहीं है जिससे पानी आ सके। तो यहाँ से यहाँ तक तो
हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे पानी अपने आप फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ तक अपने आप फ्लो कर जाएगा। अब बात आती है कि नीचे से जब आपको पानी भरना होता है टंकी में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पानी अपने आप फ्लो करता नहीं है, तो उसके लिए आपको पंप लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक पंप। तो यहाँ से यहाँ तक अब देखो पानी हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर तो अपने आप मूव कर गया। यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर था। हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर पानी अपने आप मूव कर गया। अब आपको लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर जब ले जाना है तो आपको पंप लगानी पड़ रही है। और पंप क्या कर रही है, पंप पानी को एनर्जी दे रही है, और पानी को जब एनर्जी मिल रही है तब वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर जा पा रहा है। तो यानी कि वाटर का जो नॉर्मली जो नेचर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर मूव करेगा। जब आपको किसी चीज को उल्टा काम करवाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से इस सर्किट में कि जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव चार्ज, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर तो अपने आप मूव कर जाते हैं। बट बात आती है आपको सर्किट भी कंप्लीट करना है, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए चार्जेस को बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाना पड़ेगा कूद करके। अब वो जाएंगे कैसे, उनका नेचर तो है नहीं, क्योंकि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे तो जाते नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बैटरी आपकी बैठी हुई है, बैटरी आपके चार्ज को एनर्जी दे देती है, और जो चार्ज है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे मूव कर जाता है, और फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे तो अपने आप ही मूव कर जाएगा, और फिर एनर्जी खर्च करता हुआ आएगा रास्ते में। तो फिर यहाँ से बैटरी दोबारा से उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो ये चीज तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जी ध्यान से समझिएगा कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग a unit charge from one point to another in a इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपकी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको यही चीज लिख के आनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस चीज को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है, ये क्या चीज है। ये बोल रहा है कि कोई आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए ये मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस सर्किट में मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, मैं दो पॉइंट ये वाले भी ले सकता हूं, या फिर मैं दो पॉइंट ले लेता हूं। मान लो ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, ये मेरा ए पॉइंट और ये मेरा बी पॉइंट। मैंने दो पॉइंट ले लिए एक सर्किट में, कोई से भी दो पॉइंट आप ले लो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि एक सर्किट में आपको दो पॉइंट्स के बीच में एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यही चीज बोल रहा है यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको मैंने दो पॉइंट ले लिए एक सर्किट में, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट से मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पर है क्यू, या फिर कोई भी चार्ज मान लो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज मान लो, आप इसका पोलैरिटी मत लो चार्ज की। तो मेरे पास एक चार्ज है क्यू, तो इस यूनिट चार्ज को, अच्छा ये चार्ज कैसा है, यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, यूनिट चार्ज होता है वन कूलम चार्ज। यूनिट चार्ज किसको कहते हैं, वन कूलम। वन कूलम का चार्ज होता है उसको कहते हैं यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे देखिए वर्ड यूज हुआ है आ यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, वन कूलम। तो एक आपको यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा वर्क आपने पढ़ा है क्लास 9th में, चैप्टर में, आपका फिजिक्स में चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा है वर्क क्या होता है। तो वो वर्क, अच्छा वो वर्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस वर्क से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। वहां पे आपने जो वर्क पढ़ा था वो मैकेनिकल वर्क था,
ये इलेक्ट्रिक वर्क है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों वर्क्स में, बट आपकी डेफिनेशन यही है कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में इस एक यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ा, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, इतनी चीज तो आप समझ गए होंगे आई होप। अब देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आपकी जो हेडिंग थी आज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो उन दोनों के बीच में अंतर जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत कम टीचर्स बताते हैं, तो ये चीज मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अंतर क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों चीजें डिफरेंट है। अब देखिए कैसे डिफरेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मेरा है, अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की आपको डेफिनेशन बताई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में एक यूनिट चार्ज को कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है कि आपको इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी आपने पढ़ाई होगा, इन्फिनिटी को इस साइन से डिनोट करते हैं जो मैंने बनाया अभी, ये इस साइन से इन्फिनिटी को डिनोट करते हैं। तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को, इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को एक डिफाइंड पॉइंट यानी ए पॉइंट या फिर कोई एक पॉइंट आपका एक्स पॉइंट या जो भी पॉइंट है आपका, तो इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में आपको यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और सेम पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। यहां पे क्या है? क्यू है, यूनिट चार्ज, 1 कूलम कह सकते हैं आप, क्यू यूनिट चार्ज। ओके, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिक अंतर क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो देखो दोनों में वर्क ही कैलकुलेट कर रहे हैं आप, मेन चीज क्या है, दोनों में वर्क ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट डिफरेंस कहां आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको एक पॉइंट पता ही नहीं है। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी आपको, इन्फिनिटी का मतलब है आपको पॉइंट पता ही नहीं है, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी से एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट यानी कि ए पॉइंट आपने नाम दे दिया यानी कि आप उस पॉइंट को जानते हैं। तो इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक एक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस में जो जो दो पॉइंट्स हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप चार्ज मूव करा रहे हैं, वो दोनों पॉइंट्स आपको पता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप चार्ज मूव करा रहे हैं, उनमें से एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी है, यानी कि आपको पता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है? इन्फिनिटी से ए चार्ज तक, सॉरी ए पॉइंट तक, इन्फिनिटी से एक डिफाइंड पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक डिफाइंड पॉइंट से दूसरे डिफाइंड पॉइंट तक, यानी कि एक आपको पॉइंट पता है, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस से आप एक और चीज समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस, यानी कि एक इस बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है और ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस निकाल लो। यानी कि ए पॉइंट, ये बी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा और ए पॉइंट का भी कुछ पोटेंशियल होगा, इन दोनों के पोटेंशियल्स को माइनस कर दो, यानी कि बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और ए पॉइंट का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उन दोनों को माइनस कर दो, तो जो आएगा वो दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? दोनों के पोटेंशियल्स के बीच में कितना डिफरेंस है, वही तो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल्स में कितना डिफरेंस है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बेसिक है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। और आपको अगर प्रॉपर डेफिनेशन देनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास ये रही, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो ये तो आपको बेसिक है, बिल्कुल आपको इसकी डेफिनेशन से ही समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करेंगे और आगे अपना टॉपिक है
इसी को हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम थोड़ा सा और अच्छे से कवर करेंगे। अच्छा, ये जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, देखिए आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उस सबको आप किसी ना किसी जो भी आपने चीजें पढ़ी, करंट पढ़ा, चार्ज पढ़ा, आप सबको किसी एक सिंबल से डिनोट करते हैं। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए, सिंपली कुछ भी बोल सकते हैं आप दोनों में से। तो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इसको भी आप किसी ना किसी चीज से तो डिनोट करेंगे, किसी ना किसी सिंबल से। तो इसका जो सिंबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाई कैपिटल वी। अब ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको चार्ज और करंट के केस में तो ये बोला था कि आप कैपिटल क्यू से डिनोट कर दो या स्मॉल क्यू से डिनोट कर दो, या फिर आपका जो करंट था वो आप कैपिटल आई से डिनोट कर दो या स्मॉल आई से डिनोट कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखना आप, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाई कैपिटल वी। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से ही डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से डिनोट मत कर देना, वो चीज गलत हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से। ठीक है, कैपिटल वी बना दीजिए, जो आपका एबीसीडी वाला वी होता है वही। तो कैपिटल वी से आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम फॉर्मूला यहां से क्रिएट करना चाहें तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ा? पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V इज इक्वल टू, अब आपको वर्क डन जो करना पड़ रहा है एक यूनिट चार्ज के लिए। अब एक यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? 1 कूलम चार्ज। तो किसी चीज का कोई चीज 1 क्वांटिटी के लिए कितनी है, तो उसको हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं, तब वो 1 क्वांटिटी के लिए निकल आती है। आपने ये बेसिक मैथ में पढ़ा होगा। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये चीज समझ गए आप? तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसको आप याद कर लीजिए अभी से। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं वेयर, यहाँ पर जो V है वो किसको डिनोट कर रहा है? V डिनोट्स पोटेंशियल डिफरेंस, W डिनोट्स वर्क डन, और Q क्या डिनोट कर रहा है? टोटल चार्ज। जो आपका चार्ज है उसको किससे डिनोट करेंगे हम? Q से। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हमने करंट से एक और फॉर्मूला बनाने की कोशिश की थी, वैसे ही हम यहाँ से एक और फॉर्मूला बनाएंगे यहीं से। तो यहाँ से मैं एक और फॉर्मूला इसी को मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैं W निकालूं, वर्क डन निकालना चाहूं, तो वर्क डन कैसे निकलेगा? ये जो नीचे डिवाइड में क्वांटिटी है उसको अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा, या फिर W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू Q इंटू V। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये ऐसे करके बड़ा फेमस है, जब बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे तो ये चीज आप अभी से याद कर लीजिए कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज, Q मतलब चार्ज और V मतलब पोटेंशियल। मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहा, V को शॉर्ट में पोटेंशियल ही बोल रहा हूं। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो इस शॉर्ट फॉर्म से ये जो फॉर्मूला है ये काफी फेमस है। W इज इक्वल टू QV से ज्यादातर लोग याद रखते हैं और इजी भी रहता है बोलने में। तो W इज इक्वल टू QV, ठीक है। बट आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे W क्या है, Q क्या है, V क्या है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब हमने करंट के केस में, चार्ज के केस में भी बात की थी कि वो दोनों स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही हम इसमें भी बात करेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन मैं किससे कर रहा हूँ? W अपॉन Q से। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन कैसा होता है? वर्क आपने पढ़ा है, वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और Q चार्ज, चार्ज भी मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जब स्केलर अपॉन स्केलर, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन भी स्केलर है और जो चार्ज है वो भी स्केलर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्केलर अपॉन स्केलर है। तो स्केलर अपॉन स्केलर, स्केलर क्वांटिटी अपॉन स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी का डिवाइड स्केलर क्वांटिटी में दोगे आप, तो जो आंसर आता है वो भी स्केलर क्वांटिटी ही होता है। ये चीज ध्यान रखिए आप। तो स्केलर अपॉन स्केलर भी स्केलर ही हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी एसआई यूनिट्स क्या है, क्योंकि आपने जो भी चीज पढ़ी उनकी एसआई यूनिट्स भी पढ़ी, तो इसकी एसआई यूनिट हम क्या बोलेंगे? तो आपने पढ़ा v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो v इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। और क्यू चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। तो v की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? अच्छा, अब ये चीज आप ध्यान रखिए कि आज से आप जूल पर कूलम को क्या बोलेंगे? आज से आप जूल पर कूलम को वोल्ट बोलेंगे। जूल पर कूलम को वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। और वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि इट्स एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट्स, जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। और वोल्ट को ही हम जूल पर कूलम भी लिखते हैं, मगर आपको यूनिट जूल पर कूलम नहीं लिखनी है अब, ठीक है। आपको क्या लिखनी है? वोल्ट लिखनी है, ठीक है। अब देखिए ये चीज आप ध्यान रखना कि एग्जांपल में जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाह रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन में दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट दिया गया है आपके क्वेश्चन में, तो आपको उसको किस तरीके से लिखेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू 2 वोल्ट दिया गया है, तो 2 आप वोल्ट, वोल्ट को भी आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कैपिटल V। तो इससे आप कंफ्यूज मत हो ना कि v इज इक्वल टू 2v, ये इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना। ये v जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को। और ये जो पीछे वाला v है ये आपके एसआई यूनिट को डिनोट कर रहा है। तो इसको आप कोई रिलेशन मत समझ लेना कि v इज इक्वल टू 2v दिया गया है, ये चीज गलती मत कर देना। इस v को आप थोड़ा सा सीधा बनाना और इस v को आप थोड़ा सा कर्व बनाना, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि ये v और ये v दोनों एक तरीके से अलग अलग चीजें हैं। ये वाला जो v है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट कर रहा है, और ये जो पीछे लगा हुआ है ये आपका क्या है? एसआई यूनिट है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या है? पोटेंशियल, इसकी एसआई यूनिट हो गई v। अब ये किस, इट इज नेम्ड आफ्टर, कैसे लिख दीजिए? इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पर ही रखी गई है। जिन उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? उन साइंटिस्ट का नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा। या आप ये जो आपकी ये इंफॉर्मेशन है ये आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, आप रीड करिए। बुक जितना हो सकता है आप रीड करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बुक रीड करेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। तो एक एक लाइन रीड करिए एनसीईआरटी की, सारा जो आपका बोर्ड का पेपर होगा वो टोटल एनसीईआरटी से आना है, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ये भी आपके एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखी गई है, एलेजेंड्रो वोल्टा। तो देखिए इनके वोल्टा नेम से ही वोल्ट शब्द लिया गया है, ठीक है। तो ये इनका नेम था साइंटिस्ट का, एलेजेंड्रो वोल्टा। इन्होंने वर्क किया होगा पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो इन्हीं के नेम पर ये यूनिट रखी गई है। और देखिए साइंटिस्ट के नेम पर है तो इसको हम कैपिटल V बना रहे हैं। ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर होती है उनको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। तो देखिए ये भी कैपिटल V से ही डिनोट की जाती है, ठीक है। और देखिए अभी अगर आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस या इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है इस टॉपिक में, तो उस चीज पे आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं इवेंचुअली आपको समझ में आएंगी जब आप आगे वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। आगे धीरे धीरे पूरा चैप्टर जब आप कवर कर लेंगे एंड तक, तब आपको ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में समझ में आएंगी, क्योंकि सारा जो चैप्टर होता है वो सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो आप जब सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे तब आपको ये सारी चीजें और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको ऐसा लगे कि नहीं ये टॉपिक तो कठिन है या फिर जो भी है टफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनसे आपको बिल्कुल इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे आप। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही आएगा, और उसमें मैं PYQs भी करवाऊंगा आपको। जो आपके PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके क्लास 10th जो साइंस का पेपर होता है बोर्ड का, उसमें जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड में,
वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आप देखना बिल्कुल इजीली सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। और जितना मैंने आपको बताया उतना आप अच्छे से अगर समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल्स आप एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने यहाँ तक पढ़ ली हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और लेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग हम क्या लेंगे कि V इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, W/Q। ठीक है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब चार्ज क्या था, यूनिट चार्ज लिया था हमने, चार्ज तो हमने यूनिट चार्ज लिया था ना। तो क्वेश्चन में तो आपका जो जो चार्ज दिया होगा वही चार्ज आप यहाँ पे रखेंगे, बट डेफिनेशन के हिसाब से मैंने यहाँ यूनिट चार्ज लिया है, तो मैं यहाँ पे यूनिट चार्ज रख के आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। तो V इज इक्वल टू W/Q, और Q हमने यूनिट चार्ज लिया था डेफिनेशन में, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू, सॉरी W लिख दिया, V इज इक्वल टू W/1 कूलम, क्योंकि यूनिट चार्ज क्या होता है 1 कूलम, तो V इज इक्वल टू W/1 कूलम। अब 1, तो V इज इक्वल टू W/1, इसकी यूनिट हटा दो, मान लो यूनिट नहीं लिखी मैंने, तो W/1 क्या हो जाएगा, W ही हो जाएगा, 1 से डिवाइड दे रहे हो तो यही तो आएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू W हो गया, V इज इक्वल टू W हो गया। यानी कि यूनिट चार्ज के केस में, अब यहां से आप ये समझिए कि अगर आपके क्वेश्चन में यूनिट चार्ज दिया है या फिर 1 कूलम चार्ज दिया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ये चीज यहां से शॉर्ट ट्रिक या फिर शॉर्टकट आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर चार्ज 1 कूलम दिया हुआ है तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वर्क डन के बराबर हो जाएगा, और वर्क डन आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा। ठीक है, तो अगर 1 कूलम का चार्ज है यानी कि यूनिट चार्ज है क्वेश्चन में, अगर 1 कूलम का चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन दोनों बराबर होंगे 1 कूलम वाले केस में, क्योंकि हमने यहाँ 1 कूलम लिया है, तो V इज इक्वल टू W। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं से मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँ कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट, और ये फिर मेरे पास है C पॉइंट, और इसके बीच में कहीं पे है B पॉइंट। ओके, अब देखिए यहां से इस पॉइंट से ए पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट है, और B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है। ये चीज मैंने आपको बता दी, एक तरीके से मैं आपको क्वेश्चन टाइप ही दे रहा हूँ ये। ठीक है, और ए पॉइंट पे जो है मेरा 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब 1 कूलम चार्ज से आप समझ गए होंगे कि ये यूनिट चार्ज है। ठीक है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट, और बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी, और ए पॉइंट पे क्या रखा है 1 कूलम का चार्ज रखा है, यानी कि यूनिट चार्ज रखा हुआ है। मैंने आपको बताया यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज। तो इस 1 कूलम के चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये चीज मुझे बताइए आप। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में, इस 1 कूलम के चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही इस 1 कूलम के चार्ज को जब मैं बी पॉइंट तक ले आऊंगा तो बी पॉइंट से फिर सी पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बताइए। और टोटल वर्क मुझे कितना करना पड़ेगा अगर मैं इस यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से सी पॉइंट तक मूव कराऊं, तो मुझे टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, ये बताइए। तो देखिए ये चीज मैंने आपको यहाँ समझा दी कि जब यूनिट चार्ज लेते हैं V इज इक्वल टू W/Q में, जब आप यूनिट चार्ज लेते हैं तो आपको पोटेंशियल होता है वही वर्क डन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूनिट चार्ज ले रखा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही मेरे वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि वर्क डन W A टू B कितना करना पड़ेगा, A टू B, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट, और यूनिट चार्ज में मूव करा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस ही मेरे वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो W कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 3 वोल्ट नहीं हो जाएगा। अब ये चीज ध्यान रखना, आप यूनिट भी वही टीप दें वहां से, तो वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है ना, तो इसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, यानी कि 3 आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता 3, तो वर्क डन भी 3 रहेगा, और आपको यूनिट तो वर्क डन की लिखनी पड़ेगी यहाँ, तो 3 जूल। ऐसे ही वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे भी 1 कूलम चार्ज जब यहाँ आ जाएगा तो ये यूनिट चार्ज ही तो मैं यहाँ से यहाँ मूव करा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा 4, और यूनिट क्या जूल, और टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा
टोटल वर्क फ्रॉम ए टू सी, टोटल वर्क निकालना है मुझे, कितना करना पड़ा इस 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से सी तक मूव कराने में, कितना करना पड़ा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो कितना है, या तो आप टोटल वर्क ऐड कर दो, ए टू बी और बी टू सी का वर्क ऐड कर दो तो टोटल निकल आएगा, या फिर ऐसे निकाल लो कि ए और सी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में 3, इन दोनों के बीच में 4, तो ये दोनों ऐड कर लो, 4 + 3 कितना हो गया 7, तो 7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में। तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज यानी कि यूनिट चार्ज मूव करा रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7 जूल। इसको आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते थे इन दोनों को ऐड करके भी, ए टू बी और बी टू सी, तो ये दोनों आप एडजेसेंट ही तो हैं एक दूसरे से, तो ऐड करके भी आप निकाल सकते थे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट अपना क्या चीज़ करेंगे, नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट। हम क्या डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। जैसे हमने 1 एम्पियर डिफाइन किया था करंट पढ़ने के बाद कि 1 एम्पियर का करंट कितना होता है, तो ऐसे ही अब हम क्या डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट आप किस तरीके से डिफाइन करके आएंगे। ओके, तो इसकी डेफिनेशन अब मैं जो आपको लिखाऊंगा वही आपको समझा भी दूंगा और आपको लर्न भी करनी पड़ेगी वही। सो क्या लिख दूंगा मैं कि व्हेन 1 जूल of work is done in carrying 1 coulomb of charge from one point to another of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 वोल्ट। अब आप यहां से समझ ही रहे होंगे कि जब 1 जूल ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा, एक कूलम चार्ज को जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर के, यानी कि आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग सर्किट है, उसमें आप जब एक कूलम के चार्ज को 1 कूलम चार्ज यानी कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं और उसमें आपको 1 जूल का वर्क करना पड़ा, वही आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको अगर इस डेफिनेशन से ना समझ में आए तो मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि V इजिकल टू W/Q होता है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए 1, तो 1 इस साइड में मैं लिख ले रहा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए 1 चाहिए, 1 वोल्ट की तो आप बात कर रहे हो, तो 1 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो 1 वोल्ट मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ इस आपके फॉर्मूले में, इस साइड 1 वोल्ट लिख ले रहा हूँ। अब 1 वोल्ट आएगा कैसे इस साइड, जब यहाँ पर भी 1 हो, ऊपर भी 1 हो, नीचे भी 1 हो, या फिर ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी हो, तो सेम से सेम 1 टाइम कट जाएगी, तो वो केस नहीं ले रहे, हम सेम वाला केस ले रहे हैं, 1 1 है यहाँ पर, ये केस ले रहे हैं। तो ऊपर क्या लिख दूं मैं, वर्क कितना लिख दूं 1 जूल, और चार्ज कितना लिख दूं 1 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना चाहिए 1 वोल्ट चाहिए, 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट चाहिए तो ऊपर भी 1 हो नीचे भी 1 हो, तो 1 1 आ जाएगा। यहां से तो आप समझ गए होंगे आई होप। तो जूल पर कूलम को आप क्या लिख देंगे, जूल पर कूलम मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि आप थोड़ी देर पहले बताया कि वोल्ट लिख देंगे आप जूल पर कूलम को, 1 से 1 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इधर साइड भी आ जाएगा, 1 वोल्ट इजिकल टू 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से 1 वोल्ट आपको दिख रहा है क्या है 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि आपको 1 जूल का वर्क करना पड़ा एक यूनिट चार्ज 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में। तो यही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आई होप इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और 1 वोल्ट को आप कैसे लिख देंगे, आप यहां से 1 वोल्ट इज इक्वल टू
1 जूल अपॉन 1 कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम, इस तरीके से भी आप 1 वोल्ट को लिख सकते हैं, या फिर सेम और कैसे लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम। पर को आप जो आपका नीचे साइड में होता है, जो पर के ये साइन के बाद में लगा होता है, डिवाइड साइन के बाद में, उसको आप ये डिवाइड साइन हटा करके उसकी पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मेट जो है वो तीनों सेम चीजें हैं। 1 जूल पर कूलम चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे इस तरीके से लिख दो, चाहे इस तरीके से लिख दो, ये तीनों चीजें सेम है। तो 1 वोल्ट को आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि आपके फिजिक्स में ये वाली जो फॉर्मेट है ये काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मेट, जूल पर कूलम, ये माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज हम स्टडी करेंगे वो है हमारा क्या, वोल्ट मीटर। मैंने आपको पहले बताया था वोल्ट मीटर के बारे में, आपको थोड़ा सा पहले मैंने आइडिया दिया था। अभी उसी चीज को हम देखेंगे कि व्हाट इज वोल्ट मीटर। तो आप वोल्ट मीटर को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर है क्या? तो वोल्ट मीटर सिंपली क्या है, ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस आज का टॉपिक पढ़ लिया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जो सर्किट में मेजर करता है, यानी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आपके सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में, उसको मेजर करता है आपका वोल्ट मीटर। सिंपल, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया तो ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस, अब आपको नहीं पता कितना है, अब वो तो आपको मेजर करना पड़ेगा ना किसी चीज से। तो सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही मेजर करने का काम है इस वोल्ट मीटर का। ये एक डिवाइस होती है जिसको हम एक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर देते हैं पैरेलली। आपको मैंने पहले लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था पैरेलली किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर को, और जिन दो पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप पैरेलली इस वोल्ट मीटर को अटैच कर दीजिए, ये आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बता देगा। ठीक है, तो इसकी हम कैसे लिखेंगे इसको, वोल्ट मीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the potential difference between two points in a circuit। ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब इसको हम, ये वोल्ट मीटर बन, तो अब ये वोल्ट मीटर की डेफिनेशन हो गई। अब वोल्ट मीटर आप एक सर्किट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको पढ़ा दिया कैसे बनाते हैं, तो उसमें आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप एम मीटर को तो डिनोट कर देते थे एक सर्कल बना के उसके बीच में कैपिटल ए लिख के, वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्ट मीटर को भी आप उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्किट में, ये हो गया मेरा वायर, इस वायर को मैं डैश डैश करके बना रहा हूँ। हालांकि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने वायर देखा है सीधा ही बनाया जाता है, मैं डैश डैश करके बना रहा हूँ। और ये मैंने एक सर्किल बना लिया और इसके बीच में क्या लिख दूंगा, इसके बीच में कैपिटल वी लिख दूंगा, और ये डैश डैश डैश, यानी कि ये मेरा वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। और इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, ये इस साइड मेरा जैसे मैंने मान लिया पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ये मतलब डिसाइडेड नहीं है कि इसी साइड पॉजिटिव होगा इस साइड नेगेटिव, ये किसी भी साइड हो सकता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये इस साइड मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, और इस साइड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये चीज तो मैंने आपको अच्छे से पहले लेक्चर में बताई दी थी, इससे पहले वाले में, कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इंस्ट्रूमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होना चाहिए, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके नेगेटिव टर्मिनल से ही आपके कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, तो इस चीज को भी हम लिख लेंगे कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the points between which
द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी measured। ये चीज मैंने आपको बताई कि इनको जिन दो पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन दोनों पॉइंट्स के पैरेलली आप इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये चीज आप यहां से ध्यान रखिए आज से कि आपको मैंने बताया था कि जो एमीटर होता है, एमीटर के केस में आपको बताया था कि एमीटर का वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस आपको आगे चल के बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेजिस्टेंस जो एमीटर का होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कई बार पूछे भी जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है, और आपका जो वोल्ट मीटर होता है ये जस्ट अपोजिट है। इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इसका हाई क्यों होता है और एमीटर का लो क्यों होता है, ये चीज मैं आपको अभी बता तो दूं, मगर आपको समझ में नहीं आएगी। ये चीज आपको समझ में आएगी जब आप रेजिस्टेंस टॉपिक अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ओम्स लॉ आएगा अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर के बाद, जो लेक्चर आएगा उसमें ओम्स लॉ आएगा। तो ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस समझने के बाद आपको ये चीज समझ में आएगी कि इसको वोल्टमीटर को पैरेलली क्यों लगाते हैं और इसका हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, और एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं और उसका लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, ठीक है। ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी, ओके। सो इस लेक्चर में आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी बनते हैं अच्छे अच्छे, तो वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो वो न्यूमेरिकल्स आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको अभी कुछ चीज़ें इसमें टफ लग रही होंगी, आपको समझ नहीं आ रही होंगी कुछ चीज़, बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप देखना आपसे बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो पाएंगे सारे न्यूमेरिकल्स। बट इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा अच्छे से। तो उसमें मैं आपको पीवाईक्यूज भी कवर करवाऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस इस पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक से आ चुके हैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपनी तरफ से करवाऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।